हमारा दिल हर रोज 7,500 लीटर खून को पंप करता है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एनर्जी चाहिए। ये सब शरीर को खून से मिलता है और दिल खून सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। अगर दिल धीरे काम करेगा या बहुत तेज काम करेगा या काम करना ही बंद कर देगा तो क्या होगा? पहले तो हमारा दिल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा दिल ऐसा होता है। पहले ये देख लेते हैं कि दिल काम कैसे करता है। इस झमेले में नहीं पढ़ते हैं कि पार्ट्स का नाम क्या है, उनका काम क्या है, बस ऊपर ऊपर से ही देखेंगे। दिल के 4 पार्ट्स होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2। राइट साइड पर अभी ध्यान मत देना, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर वाले पार्ट में खून आता है पूरे शरीर से। ब्लू कलर ये बताता है कि इस खून में ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन वाले खून का रंग गहरा होता है और बिना ऑक्सीजन वाले खून का रंग फीका होता है। बिना ऑक्सीजन वाला खून शरीर से ऊपर लेफ्ट साइड में आता है, फिर ऊपर से नीचे आता है और नीचे वाला पार्ट इस खून को लंग्स में भेज देता है। लंग्स में जाने के बाद इस खून में ऑक्सीजन आ जाता है और खून वापस दिल में इस साइड ऊपर वाले पार्ट में आ जाता है, फिर नीचे जाता है और नीचे वाला पार्ट खून को वापस शरीर में भेज देता है। शरीर के सभी पार्ट्स इस खून में से ऑक्सीजन ले लेते हैं और बिना ऑक्सीजन वाला खून इस साइड ऊपर आ जाता है। इतना सब कुछ 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। एक आम इंसान का दिल 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। जैसे हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही खून को सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए हमारी नसें काम आती है। जब खून नसों से पूरे शरीर में जाता है तो नसों की अंदर वाली साइड पर एक दबाव, एक प्रेशर बनता है और इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को स्फिग्मा मैनोमीटर से नापा जाता है। जब खून दिल से शरीर में आता है तब ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। इस ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस पे 90 से 120 के बीच होना चाहिए। हमारा दिल ऐसे धड़कता है। इन पॉइंट्स पर दिल आराम करता है और तब ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है। इस ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर इस पे 60 से 80 के बीच होना चाहिए। ओवरऑल ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक ओवर 80 डायस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 120 ओवर 80 से ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा और अगर 120 ओवर 80 से कम होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा। जब खून गाढ़ा हो जाता है तब दिल को ज्यादा मेहनत करनी होगी खून को आगे भेजने के लिए। किसी पाइप में अगर पानी का प्रेशर कम होता है तो हम उस पाइप को दबाकर पानी का प्रेशर बढ़ा देते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी केमिकल्स छोड़ता है जिससे नसें पतली हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छा है कि शरीर अपने आप को खुद ही ठीक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कभी कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारी नसें उस ब्लड प्रेशर को आराम से संभाल लेती हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हमेशा ही बढ़ा हुआ रहता है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हमेशा ज्यादा प्रेशर होने की वजह से नस अंदर से फटने लगती है। जैसे बाहर कोई जख्म होता है तो खून वहां आकर जम जाता है, जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। वैसे ही नस को अंदर से ठीक करने के लिए प्लेटलेट्स अपना काम करते हैं और खून वहां जमने लगता है और जो फैट होता है खून में वो भी साथ में आकर वहां बैठ जाता है। धीरे धीरे फैट बढ़ता जाता है और नस बाद में बंद हो जाती है। जिस भी पार्ट की वो नस होगी उस पार्ट में दर्द होने लगेगा और वो पार्ट काम नहीं करेगा। अगर ये ब्रेन की नस होगी तो ब्रेन खराब होने लगेगा, ब्रेन के सेल्स मरने लगते हैं। अगर ये दिल की नस होगी तो हार्ट अटैक आएगा और दिल काम करना बंद कर देगा। अगर सही टाइम पर इलाज नहीं होता है तो उस शख्स की मौत हो जाएगी। हार्ट अटैक को डॉक्टर्स कैसे ठीक करते हैं? जो भी नस फैट या ब्लड क्लॉट से बंद हो चुकी है, डॉक्टर्स उस नस को ठीक कर देते हैं। हमारी सभी नसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो डॉक्टर्स किसी और नस में से एक वायर डालते हैं। इस वायर को और अंदर डाला जाता है जब तक कि वायर उस नस तक ना पहुंच जाए। इस वायर में एक गुब्बारा लगा होता है और गुब्बारे को फुलाने पर वो नस खुल जाती है और उस जगह एक ट्यूब लगा दिया जाता है ताकि वो फिर से बंद ना हो सके। रियल लाइफ में ट्यूब ऐसा दिखाई देता है। इस सर्जरी को एंजियोप्लास्टी कहते हैं या आप इसे गुब्बारे वाली सर्जरी भी कह सकते हैं। एक और सर्जरी होती है बाईपास सर्जरी। इस सर्जरी को ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं। अगर उस नस को ठीक नहीं किया जा सकता है तो डॉक्टर्स खून के लिए एक नया रास्ता बना देते हैं, इसीलिए सर्जरी का नाम बाईपास सर्जरी है। हम सबके शरीर में कुछ एक्स्ट्रा नसें भी होती हैं और इनमें से एक नस लेकर उस नस के पास लगा दिया जाता है और खून उस नस से आने लगता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को हम कैसे पहचान सकते हैं? बाएं हाथ में दर्द होने लगता है
और बहुत पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पकड़कर दबा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बचने के लिए डेली कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करना होगा और खाने में नमक भी कम करना होगा, क्योंकि नमक खाने से शरीर में पानी कम हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वीकनेस होती है, नींद आने लगती है और बेहोश भी हो जाते हैं।